सद्गुरुदेव भगवान की जय। जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं कबहु न छाड़ूं साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। अयोध्या में आज भी मनी राम जी की छावनी है। इस छावनी के पीछे बहुत बड़ी प्रभु श्री राम की कृपा अनुकंपा का रहस्य छिपा हुआ है। मनी राम सिंह जी नाम के एक जेल में ड्यूटी करने वाले जेलर थे। वो वहीं अयोध्या की जेल में ड्यूटी किया करते थे। तो अयोध्या में कहीं भी कथा हो भगवान की, वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। जैसे आज अनन्य भक्त होते हैं तो उन्हें भगवान अवश्य अपना चमत्कारिक एहसास कराते हैं। भगवान अपनी मौजूदगी उस जीव को आभास कराते हैं ताकि वो जीव का और विश्वास बढ़े। तो कहीं भी भगवान की कथा हो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी लिखते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि जहाँ भी भगवान का कथा प्रसंग हो वहाँ श्रद्धा पूर्वक जा करके सुनना, उस कथा प्रसंग में प्रेम करना और उसका अनुसरण करना। तो उनका यह नित्य कर्म बन चुका था। और अयोध्या में नित्य प्रायः कहीं न कहीं रामनवमी के समय कथा हुआ ही करती है। रामनवमी का समय था, एक जगह श्री राम कथा हो रही थी। मनी राम सिंह जी प्रतिदिन उनकी शाम में ही ड्यूटी थी और कथा भी लगभग 5 बजे से चालू होती थी। तो वो 4 बजे अपना ड्यूटी बना के और फिर चले जाया करें कथा सुनने, राइफल लिए हुए अपना, और वहाँ कथा सुने। और फिर उसके बाद जब कथा समापन हो जाए 7 बजे, 3 घंटे की प्रायः कथा भगवान की होती है, तो फिर अपना आके ड्यूटी पर हो जाएं। तो कुछ सिपाही उनके विरोधी थे। हर जगह कंपटीशन होता है, तो सुपरिटेंडेंट से जाके शिकायत कर दिए। बोले सर, किसी दिन आप अयोध्या की जेल खाली पाओगे। बोले क्या हो गया? दरवाजा खराब है, टूटा है तो बोलो सुधरवा दें, जेल कैसे खाली हो जाएगा? बोले नहीं, कुछ खराब नहीं है। जिनकी ड्यूटी आप दिए हुए हैं शाम में, नाइट ड्यूटी, वो जाके कथा सुनते हैं 5 बजे से जेल में अटेंडेंस करके। बोले अरे ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ भाई, यही सही है, नहीं तो कल आप आओ, विजिट करो, अपने आप पकड़े जाएंगे। और भगवान वो कोई शौक बस जाते नहीं, तो उनको श्रद्धा थी, अपनी एक नियम लगन थी। और उस समय संयोग बस
उनकी शाम में ही ड्यूटी थी। छुट्टी भी उन्होंने मांगा लेकिन सुपरिटेंडेंट ने दिया ही नहीं था। तो सोचे भैया चलो भगवान की कृपा है, अब नियम तो खंडित होगा नहीं। अब इस प्रसंग से ऐसा आप लोग मत समझ लीजिएगा कि चलिए राम जी की इच्छा से ड्यूटी छोड़ करके हम कहीं चले जाएं तो ये हो जाए, नहीं। ये एक भावना है। ये दिखाया गया कि अगर एक भक्त सच्चा निष्ठ भावना से अपने नियम को खंडित अगर नहीं करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसके भक्ति की उसकी रक्षा करते हैं। भगवान सर्वत्र से देखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए जिसको जो ड्यूटी मिली है उसको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक अपने नियम को भी खंडित नहीं होने देते। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं दरवाजे पर लाश क्यों न पड़ी हो, अगर नियम है 10 मिनट भजन करने का तो भजन करके ही फिर उठो और अपना कोई कर्म करो। तो जेलर के जो सीनियर बॉस थे सुपरिटेंडेंट बोले कल चलो हम इंक्वायरी करेंगे, घबराओ मत। जब वो अटेंडेंस पर साइन करके दूसरे दिन भगवान की कथा थी, चले गए श्रवण करने, तब ये सिपाही जो शिकायत किए थे गए, बोले चलिए सर जेलर साहब चले गए, विजिट कर लीजिए। तो उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर लिया, क्योंकि जेलर का अटेंडेंस तो सुपरिटेंडेंट लोग ही बनाते हैं। और जेल के सामने जहां उनकी ड्यूटी थी वहां आए तो देखे कि मनीराम सिंह बैठे हुए हैं, ऐसे राइफल लेके ड्यूटी कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट बहुत तेज से बिगड़ा दोनों सिपाहियों को, बोला बेवकूफ तुम लोग अकारण शिकायत करते हो, ये देखो मनीराम तो अपनी ड्यूटी दे रहा है और तुम लोग कह रहे हो वो गया है श्री राम कथा सुनने, तुम ही लोग को सस्पेंड करूंगा, लाइन हाजिर करूंगा। उन लोगों ने कहा नहीं हुजूर, सर अभी वो गए हैं, वहां से हम लोग देख के आए हैं, वो बैठे हैं, वहां से आने में भी उनको आधा घंटा लगेगा और ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले तो ये कौन बैठा है, चलो दस्तखत करवाओ। तो अटेंडेंस पर जाके टाइम दस्तखत करके, वो तो भगवान अपना रूप बदल के बैठे हुए थे, मनीराम का रूप बना के मुस्कुरा दिए। फिर सुपरिटेंडेंट साहब से उन लोगों ने कहा नहीं हुजूर आप चलिए वहाँ राम कथा में भी देखिए, हम लोग देख के आए हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये डुप्लीकेट रोल कैसे। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। अब जिस सुपरिटेंडेंट साहब की मति तो ठीक थी, लेकिन इन लोगों के मति में भ्रम हो गया कि अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है। वहां गए तो वहां देखे राइफल लेके राम सिंह बैठ के क्या ठाठ से प्रसंग भगवान का चल रहा है, बाल लीला का, और आंखों में आंसू भरे हुए खूब श्रद्धा से सुन रहे हैं। अब सुपरिटेंडेंट के मति में वही भ्रम हो गया जो सिपाहियों के था। बोले अरे ये राम सिंह है कि वहां जो दस्तखत करवा के आया हूं वो राम सिंह है, कौन मनीराम सिंह है भाई, समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही सुपरिटेंडेंट को देखे मनीराम सिंह जी तैसे खड़े हो गए, सैल्यूट मारे, बोले नौकरी तो आज गई, चलो अब नौकरी जाए चाहे भाड़ में, हमसे क्या मतलब, भगवान की कथा तो हमें सुननी ही है। अब यही मंजूर होगा राम जी को तो वहीं जो राम रुचि राखा, कोकर तरक बढ़ाओ शाखा, यहीं अगर मंजूर होगा तो क्या होगा।
सुपरिटेंडेंट ने कहा, मनीराम सिंह जी ये बताओ पहले कि तुम यहाँ जो बैठे हो ये ओरिजिनल हो कि वहाँ जो बैठे थे वो ओरिजिनल हो। तो मनीराम ने सोचा ये व्यंग कर रहे हैं, बोले नहीं भाई सही सही बताओ पहले। बोले हुजूर मैं 2 घंटा से यहाँ प्रभु की कथा सुन रहा हूँ और कल भी आया था सुनने। कहीं भी प्रभु की कथा होती है सर तो हमसे रहा नहीं जाता, बचपन से नियम है हमारा। हमने आपसे निवेदन भी किया था, आपने छुट्टी भी नहीं दिया। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा तो ये दस्तखत इतना बज के इतना मिनट पर वहाँ जो किए हो ये कौन है? बोले अरे हम तो यहाँ बैठे हुए, वहाँ कैसे दस्तखत हो गया? बोले देखो सिग्नेचर तुम्हारा। तब भगवान के तरफ देखें, मंदिर के तरफ, और आंखों में आंसू आ गया। बोले प्रभु ने मेरी तुच्छ नौकरी की रक्षा के लिए वहाँ पर बैठ के ड्यूटी की, और सुपरिटेंडेंट भी धन्य हो गए, उनके भी आंखों से आंसू आ गया। बोले भगवान से मैं रजिस्टर पर दस्तखत करवाया, मैं भी भाग्यशाली हूँ, भगवान का मैंने स्पर्श कर लिया। मनीराम तुम्हारी छुट्टी मंजूर है, अब 7 दिन कथा सुनो, मैं नाइट ड्यूटी दूसरे की लगा देता हूँ। तुम्हारे चलते मैंने भगवान का दर्शन पा लिया। वो भी गदगद हो गए। मनीराम सिंह जी ने कहा भगवान अब लगता है भगवान को मर्जी है हमसे भक्ति करवाने का, इसलिए सर अब आप मेरा रिजाइन मंजूर करिए, अब मैं करूँगा भगवान की भक्ति। तुम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं घर छोड़ा नहीं जाता, भगवान ऐसी कृपा करते हैं घर छूट जाता है। मनीराम सिंह जी मनीराम दास जी हो गए। अयोध्या में आप सब लोग जाते ही रहते होंगे, मनीराम सिंह जी की छावनी लगती, वहाँ लंगर भंडारा चलते रहता है। तो लीला करन चहत प्रभु जब वही कारण खड़ा करत हुए, तब वहीं भगवान ने उनको अपनी शरण में भक्ति के लिए लेना चाहा। एक छोटा सा चमत्कार दिखा करके भगवान ने उनके भाव को और मजबूत कर भक्ति में अपनी शरण में ले लिया। इसलिए घर छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, नियम पूर्वक भगवान का भजन करते रहो। जब समय आएगा तो भगवान ऐसा व्यवस्था कर देंगे कि अपने आप छूट जाएगा, कोई छोड़ता नहीं है। इसलिए भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भी ड्यूटी भगवान ने आपको दिया है उसको ईमानदारी पूर्वक करते रहिए, लेकिन मनुष्य जन्म की उससे भी बड़ी एक ड्यूटी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक संवारा। परलोक संवारने की भी एक ड्यूटी है, इसलिए कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, समय निकाल कर आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिले जाना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे परलोक संवारने की ड्यूटी बनती है। और संसार में जो आपकी ड्यूटी मिली हुई है, जो जिस विभाग में है, उसको खूब ईमानदारी पूर्वक निभाइए। और भक्ति करने का अगर आपका मन रहे तो अपने सीनियर से ड्यूटी में छुट्टी ले लीजिए, और अगर सीनियर नहीं देता है तो फिर जैसी व्यवस्था अनुकूल हो ऐसा अपने बुद्धि विवेक से करना चाहिए। लेकिन भक्ति का नियम खंडित न हो, भक्ति सुबह शाम अवश्य होनी चाहिए, तो भगवान रक्षा करते हैं। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमारे धर्मों में हैं, प्रत्येक संप्रदायों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरु